देवधर, देवधर, ये तूने क्या किया देवधर? मुझे बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। वरुण, वरुण, मैं तो वैसे भी एक खोखला जीवन जी रहा था, सिर्फ सांस ही ले रहा था। जीवन का कोई मकसद नहीं था मेरे पास, कोई मकसद नहीं था। ये तो क्या कह रहा है देवधर, ये तो क्या कह रहा है? दोस्त, ठीक ही तो कह रहा हूं। वरुण, वरुण, तेरी पत्नी। कुछ नहीं होगा भाभी को, कुछ नहीं होगा, मैं ख्याल रखूंगा उसका, तू फिक्र मत कर। नहीं, नहीं वरुण, नहीं। मेरी पत्नी, मेरी पत्नी तेरी पत्नी बेवा नहीं होगी, भाभी बेवा नहीं होगी देवधर। देवधर, तुझे कुछ नहीं होगा देवधर, देवधर, देवधर। देवधर की मौत मौत नहीं, एक शहादत है। वो अपने फर्ज के लिए कुर्बान हुआ है। मेरी जान बचाते हुए उसने अपनी जान दे दी। तुम अपने आप को बेसहारा मत समझना बहन। जिंदगी में अगर कोई मुसीबत आई तो तुम्हारा ये भाई जिंदा है। सर, तुम और तुम दोनों जीप में जाओ। जीप में? हाँ, कहा ना, जीप में जाओ। ओके सर, आओ। सुनो। जी साहब। कुछ भी हो जाए ये दरवाजा नहीं खुलेगा। नहीं खुलेगा साहब। और तुमने ना कुछ देखा है और ना कुछ सुना है, समझ गए? जी साहब। कैसे लगे एक्सरे? बाहर 2 इंस्पेक्टर और 4 हवलदार वायरलेस की गाड़ी में बैठे हुए हैं। अगर मैं 15 मिनट के अंदर बाहर नहीं आया तो समझ गए ना? देख लिए अपने भाई रंजीत की हड्डियों के एक्सरे? हड्डियों के कितने टुकड़े हुए हैं वो तो गिन लिए होंगे। लेकिन हड्डियां क्यों टूटेगी? क्या रंजीत चाचा किसी मुजरी वाले के कोटे से गिर पड़े? चुप कर डोडो। ये तो शुरुआत है। आज रंजीत का नंबर आया था, कल तुम्हारा नंबर आएगा। मैं क्यों? मैं तो शरीफ आदमी हूँ। अगर हड्डी तोड़ना है तो मेरे डैडी की तोड़ना। असली विलन तो वही है। सॉरी डैडी। इनकी हड्डियां तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनके गले में तो फांसी का फंदा आएगा। फांसी का फंदा तो क्या, धागे का टुकड़ा तक नहीं मिलेगा मेरे गले का फंदा बनाने के लिए। तुम्हारी जिंदगी का टेक ऑफ हो जाएगा। धुएं की तरह उड़ जाओगे, धुएं की तरह। क्योंकि पायलट बाबा की फ्लाइट को कभी ब्रेक नहीं लगती। यही समझाने आया हूं तुम्हें। बहुत उड़ चुके हो तुम। अब तुम्हारी जिंदगी के प्लेन का क्रैश होने का वक्त आ गया है। इस हिंदुस्तान में वक्त उसका है ऑफिसर जिसके पास दौलत है। जिंदगी से लेकर मौत तक सब कुछ खरीदा जा सकता है। जानता हूं तुम पुलिस खरीद सकते हो कुछ हद तक। मालूम है यहां नेता बिकाऊ हैं, हुकूमत की मशीनरी बिकाऊ है कुछ हद तक। तुम कानून और इंसाफ तक को खरीद सकते हो कुछ हद तक। लेकिन याद रखना वो हद मुझ पर आकर खत्म हो जाती है।
तुम सब कुछ खरीद सकते हो, लेकिन एक सच्चे ईमानदार पुलिस ऑफिसर की ईमानदारी नहीं खरीद सकते। आज की दुनिया में ईमानदारी वो खोटा सिक्का है जो बाजार में कहीं नहीं चलता। हिंदुस्तान में मिट्टी से लेकर इंसान तक हर चीज में मिलावट है। इसीलिए मैं हिंदुस्तान का पानी तक नहीं पीता, इंपोर्टेड बियर पीता हूं, इंग्लिश। वाकई अंग्रेजी चीजें बहुत मजबूत होती हैं, मगर जब हिंदुस्तानी हाथों में आ जाती हैं ना, तो चकनाचूर हो जाती हैं। सोच लो, जब ये हाथ तुम्हारी गर्दन दबोचेंगे तो इंपोर्टेड बियर की तरह सारी सांसें उड़कर बाहर आ जाएंगी। खाली डब्बा रह जाओगे, खाली डब्बा। अरे ओ दीवान, पायलट बाबा की फ्लाइट में कभी ब्रेक नहीं लगती। हट जा आगे से। दीवान, दीवान, बाहर निकलो, बाहर निकल जाओ, आउट। वो पुलिस वाला मर जाएगा मेरे हाथों। उसने मेरे गुस्से के गैस स्टेशन को माचिस दिखाई है। मेरे छोटे भाई को अरेस्ट करके उसे हवालात में पंपिंग कर करके उसका हड्डी पसली तोड़ दिया है। क्या कुर्सी पर बैठे बैठे धुआं छोड़ रहे हो? अरे तुम्हें कैंसर हो जाएगा, कैंसर। अरे कुछ बोलते क्यों नहीं हो तुम? मैं वकील हूं पायलट बाबा, बोलने की फीस लेता हूं। और वैसे भी आपके सामने ये कानूनी दाव पेच बोलना ठीक वैसे ही है जैसे कोई जौहरी अपने हीरों की कीमत किसी पंसारी से लगाए। कानून अगर मुझे आता तो मैं तुम्हें वकील नहीं रखता, लाखों रुपए तुम पर खर्च नहीं करता। चलो मेरे साथ फौरन, वरना मैं उसके पुलिस स्टेशन पर बुलडोजर चलाकर उसे रनवे बना दूंगा। बुलडोजर चलाकर पुलिस स्टेशन जमीन में दब सकता है, मगर कानून नहीं। अरे भाई, तुम्हें रंजीत बाहर चाहिए ना? हाँ, आ जाएगा। जरा उसे अदालत में तो आने दो। साइलेंस, साइलेंस। दीवान, योर डिफेंस। योर ऑनर, मैं अदालत का वक्त जाया नहीं करूंगा, क्योंकि ये केस है ही नहीं। ये तो एक धोखा है जो पुलिस अदालत को दे रही। इस तरह के हथकंडे पुलिस के लिए कोई नई चीज नहीं है। जब कभी असली मुजरिम इनके हाथों से निकल जाता है तो अदालत और जनता के सामने अपनी इज्जत बरकरार रखने के लिए ये राह चलते हुए किसी इंसान को मुजरिम बनाकर अदालत के सामने पेश कर देते। मेरे क्लाइंट के साथ भी यही हुआ। योर ऑनर, ये झूठ है। मैंने अपनी आंखों से इस रंजीत को इंस्पेक्टर देवधर को ट्रक के नीचे बेरहमी से कुचलते हुए देखा था और मैंने इसे वहीं अरेस्ट किया था। ऐसा है वरुण, क्या आपने रंजीत को वो ट्रक चलाते हुए देखा था? यस। मौका वारदात पर आपने रंजीत को अरेस्ट किया? यस। क्या ये आदमी जो कटघरे में अभी खड़ा है, क्या यही रंजीत है? ऑफ कोर्स यही रंजीत है। योर ऑनर, ऐसा है वरुण, जिस आदमी को रंजीत रंजीत कहकर पुकार रहा है वो आदमी रंजीत है ही नहीं। इसका नाम है धनपत चावला। योर ऑनर, जिस दिन इंस्पेक्टर देवधर का कत्ल हुआ उसी दिन सुबह 7:30 बजे मेरे क्लाइंट धनपत चावला का कार एक्सीडेंट हुआ। 8:45 बजे इन्हें हॉस्पिटल भेजा गया। मौका वारदात पर जब इनके हाथ से कातिल निकल गया तो ये हॉस्पिटल गए, इनको बहुत मारा और अपने गिरफ्त में कर लिया। योर ऑनर, ये सरासर झूठ है। सच है ये योर ऑनर, उन सब का सबूत मेरे पास है। आई वॉन्ट टू सी दैट। योर ऑनर,
धनपत चावला के क्रेडिट कार्ड्स, मोटर ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल सर्टिफिकेट्स, बर्थ सर्टिफिकेट एंड पासपोर्ट। अदालत के सामने पेश किए गए सबूतों से यह साबित होता है कि यह रणजीत नहीं है, यह धनपत चावला है और अदालत इसको बाइज्जत बरी करती है। अब तो तुम्हें पता लग गया होगा कि पायलट बाबा की फ्लाइट में ब्रेक क्यों नहीं लगती। आज तमाम पुलिस फोर्स को पता चल चुका होगा कि खाकी वर्दी अगर कानून का डंडा है तो काला कोट कानून का हाथ है, और हमेशा डंडा हाथ की गिरफ्त में होता है, हमेशा। ये तो एक धोखा है जो पुलिस अदालत को दे रही है। इस तरह के हथकंडे पुलिस के लिए कोई नई चीज नहीं है। योर ऑनर, ऐसा है वरुण जिस आदमी को रंजीत रंजीत कहकर पुकार रहा है, वो आदमी रंजीत है ही नहीं। इसका नाम है धनपत चावला। धनपत चावला, धनपत चावला, धनपत चावला। कि खाकी वर्दी अगर कानून का डंडा है तो काला कोट कानून का हाथ है, और हमेशा डंडा हाथ की गिरफ्त में होता है। पापा प्लीज, पापा चलो ना प्लीज। पापा बेटे इसको तंग मत करो मुझे। पापा प्लीज, पापा। तुम जाओ अपने आप खेलो जाके। नहीं पापा प्लीज। तुम्हें कहा ना अपने आप जाके खेलो। क्या हुआ? नहीं बेटे, नहीं रोते, नहीं रोते बेटे, नहीं। भाभी इसे अंदर ले जाओ। मम्मी पापा ने धक्का दिया। ये क्या हो गया तुम्हें? पहले जब राजू को जरा सी चोट पहुंची थी तो तुम उसे उठाकर अस्पताल ले गए थे, सारे स्टाफ को जमा कर दिया था, और आज तुम्ही ने उसे चोट पहुंचा दी। असली मुजरिमों को पकड़ने की ताकत नहीं है तुम में, इसलिए अपनी कमजोरी का गुस्सा एक बच्चे पे निकालते हो। बड़ी बहादुरी दिखाई तुमने जो उसे धक्का दे दिया। बुज़दिल हो तुम, बुज़दिल। अगर इतना ही गुस्सा है तो पकड़ लो उनका गला, दो उनको सजा। अपनी हार का बदला अपने घर वालों से क्यों लेते हो? नाकामयाबी ने तुम्हारा दिमाग हिला दिया वरुण। तुम अब चिढ़ने और अपने आप को नोचने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते वरुण। शराब पीने से कुछ नहीं होता, शराब इंसान को नकारा बना देती है, नकारा। आओ मेरे साथ। देख इसे, इसका नाम है मुख्तार सिंह। 32 आदमियों को मार चुका है ये। 2 साल तक पंजाब पुलिस के हाथ नहीं लगा ये, और मैंने इसे पकड़ा मुकाबले में। और तू मुझे नकारा समझता है? देख इसे देख, इसका नाम कश्मीरा है। 4 बच्चों को अगवा किया इसने, 4 छोटे छोटे मासूम बच्चों को। पैसे न मिलने पर गर्दन काट दी उनकी। 3 दिन तक पीछा किया मैंने इसका, 3 दिन तक भूखा प्यासा रहा मैं। गुराई में जाकर दबोचा इसे, और तू मुझे कमजोर कहता है? उसे देख, देख इस हरामजादे को। इसने एक वैश्या के लिए अपनी बीवी बच्चों को जिंदा जला दिया था, जिंदा जला दिया था। और देख, यह है शिवा। माहिम से दादर तक हवा भी रुक जाती है जब यह निकलता है। यह अपने आप को शिव जी की तीसरी आंख समझता है। कानून तोड़ने वालों के लिए मैं यमराज से कम नहीं हूं।
लेकिन मेरी झंझाट यह है कि मैं अपनी जान पर खेलकर इन मुजरिमों को पकड़ कर लाता हूं और अदालत में काले कोट वाले इन्हें बेकसूर साबित करके छुड़ा लेते हैं। हमारा कानून इतना ताकतवर होके इतना नापुंसक क्यों है? क्यों नहीं फांसी लगाते मुख्तार सिंह को? क्यों कश्मीरा को सारे बाजार सारी दुनिया के सामने गोली नहीं मार सकते हम? क्यों जिंदा नहीं जलाते हम इसे? क्यों कानून मान लेता है कि इसके बीवी बच्चे एक स्टोव के फट जाने से जल गए थे? क्यों जमानत पे छूट जाएगा ये शिवा जो सारे इलाके के लिए एक दहशत बन गया है? कब ये कानूनी दांव पेच का जाल खत्म होगा? कब इस देश से जुल्म खत्म होगा? कभी सोचा है तुमने? सोचा है तुमने? सोच लिया दोस्त, आज सोच लिया। अंजू, क्यों सता रही हो? पढ़ने दो ना। अरे अचानक ये किताबों की बीमारी तुम्हें कब से हो गई है? टेलीफोन पे तो मिलते नहीं, कॉलेज में जब मिलते हो तो सीधे मुंह बात तक नहीं करते, और लाइब्रेरी को तो आजकल तुमने अपना दूसरा घर बना लिया है। आखिर इरादा क्या है मिस्टर? ओह आई सी, ये सब डैडी को इम्प्रेस करने के लिए है ना? डैडी से मेरा हाथ मांगने के लिए तुम उनसे भी बड़ा वकील बनने का सपना देख रहे हो। सपना तो वो देखता है जिसे अपनी कामयाबी पर यकीन नहीं होता, लेकिन मुझे तो मालूम है अंजू, एक ना एक दिन मेरा और तुम्हारे डैडी का सामना जरूर होगा, और जिस दिन होगा ना, जीत मेरी होगी। योर ऑनर, ये है सबूत, ये 10 लाख रुपए और ये वो नशीली जहरीली दवाएं जो बरामद हुई। योर ऑनर, मुलजिम रंजीत अपने जुर्म से इसलिए इनकार नहीं कर सकता क्योंकि उस वक्त ये खुद वहां मौजूद था। योर ऑनर, मुलजिम सिर्फ ड्रग का नहीं बल्कि मौत का व्यापारी है। ये कानून का ही नहीं बल्कि देश का दुश्मन है, समाज का दुश्मन है। दैट्स ऑल योर ऑनर। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, मेरे ख्याल से हम अपना और इस अदालत का कीमती वक्त जाया कर रहे हैं। क्या मतलब है आपका? मतलब यह है योर ऑनर कि अभी अभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने चिल्ला चिल्ला कर मिस्टर रंजीत के ऊपर जो भी इल्जाम लगाए हैं वो सब सच है। उन्होंने कहा कि मिस्टर रंजीत एक ड्रग डीलर हैं, यह भी सच है। इन्होंने यह भी कहा कि उस गोदाम से जहां से मिस्टर रंजीत पकड़े गए वहां 10 लाख रुपए अनअकाउंटेड पैसे बरामद हुए, यह भी सच है योर ऑनर। अब मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर से यह पूछना चाहूंगा कि वो शख्स जिसका नाम रंजीत है वो है कौन
और इस वक्त अदालत में वो आदमी है कहां? वो जो कटघरे में खड़ा वही तो रंजीत है। दिस इज एग्जास्परेटिंग योर ऑनर। कुछ ही दिन पहले इसी अदालत में मैंने यह साबित कर दिया था पूरे सबूत के साथ कि इस शख्स का नाम रंजीत नहीं धनपत चावला है। धनपत चावला। योर ऑनर, मुझे लगता है कि इंस्पेक्टर वरुण को मेरे क्लाइंट के साथ या तो जाती दुश्मनी है या इनको इनका नाम बिल्कुल पसंद नहीं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण ये मेरे क्लाइंट का नाम बदलकर रंजीत करना चाहते हैं। क्या इस भरी अदालत में कोई ऐसा शख्स है जो मुझे यह बता दे कि इंस्पेक्टर वरुण मेरे क्लाइंट का नाम बदलकर रंजीत क्यों रखना चाहते हैं? जज साहब, जज साहब, जज साहब, जज साहब सुनिए मेरी बात सुनिए। जज साहब, जज साहब, जज साहब, जज साहब, प्लीज जज साहब, आप इनसे कहिए कि अदालत के दरवाजे अंदर से बंद कर दे, वरना एक बहुत ही बड़ा खूनी जो इस वक्त इस अदालत में मौजूद है फिर से भाग जाएगा। ये क्या बदतमीजी है? कौन है आप? मेरा नाम सूरज है जज साहब, और मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूँ। कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? इस खूनी की जज साहब, इस खूनी की, ये आसाम जेल से भागा हुआ खूनी है। इसने 20-20 खून किए हैं। इसके सर पर 10 लाख का इनाम है, वो आप मुझे दिलवा दीजिए सर। योर ऑनर, यह अदालत की तौहीन कर रहा है। कौन है वो खूनी? ये धनपत चावला। इसे फांसी की सजा हो चुकी है सर। पुलिस से कहिए इसे अरेस्ट कर ले। यह क्या बदतमीजी है योर ऑनर? इसके पास क्या सबूत है कि धनपत चावला एक खूनी है और जेल से भागा हुआ है? सबूत ये है मिलॉर्ड, अखबार में छपी हुई इसकी ये तस्वीर, ये भी है, और ये भी है मिलॉर्ड। जज साहब, आप साथ दे तो सच और झूठ 2 मिनट में सामने आ जाएगा। मेहरबानी करके आप एक नजर फोटो को देखिए और दूसरी नजर कटघरे में खड़े आदमी को। 2 मिनट ऐसा कीजिए सर, प्लीज। थैंक यू। वाकई ये तस्वीरें? नहीं साहब, मैं धनपत चावला नहीं हूँ साहब, मैं रंजीत हूँ साहब, मैं रंजीत हूँ साहब। तुम्हें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। आप चुप रहो साहब, इनके ये वकील के कहने पे ही मैं धनपत चावला बना हूँ साहब। बंद करो अपनी जुबान, मत बोलो। साहब मेरा आप यकीन करिए साहब, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ साहब, मैं सच्ची में रंजीत हूँ साहब, रंजीत। Shut up, for God's sake! प्लीज कीप क्वाइट। मैं रंजीत हूँ साहब, मैं रंजीत हूँ साहब, अरेस्ट दिस मैन। बेवकूफ और अक्लमंद इंसान में सिर्फ एक ही फर्क होता है। बेवकूफ इंसान बिना सोचे समझे अपनी जुबान खोल देता है। स्टूपिड इडियट। वाह, तू कब से इतना अक्लमंद हो गया रे? क्या चाल चली तूने? ये तुम्हारी पहली जीत है ना? ऑल थैंक्स टू यू। हो जाए पार्टी? पार्टी? हाँ। ठीक है, मैं तुझे आज किसी 5 स्टार होटल में ले जाकर 1 कप चाय पिलाता हूँ। चाय? अरे यार, आज के दिन तो थोड़ी सी, थोड़ी सी। आखिरी दमों पर है बेचारा। चलो चलो चलो, जरा संभाल के चलो चलो। अरे सुन भाई सुन, ये हालत हुई है इसकी, पी पी के रम और विस्की, लीवर भी हो गया रिस्की। ये उसकी है ना इसकी, बड़ों बड़ों की जान है खिसकी। ओ पीने वाले सुन, तेरी जान की दुश्मन विस्की, अगर तू साथ ना इसका छोड़ेगा, यमराज से नाता जोड़ेगा। अपना भला बुरा पहचान, बेटा हम बड़ों की बात को मान। क्या ये विस्की बहुत है रिस्की,
ये विस्की बहुत है रिस्की, बड़ों बड़ों की जान है खिसकी। कुछ समझ में आया लल्लू? ठीक बोला भाई, ठीक बोला, ठीक बोला भाई। बात समझने की कोशिश करो भाभी, कुछ महीने रुकना पड़ेगा। क्यों रुकना पड़ेगा? गर्म है, बहुत गर्म है, बात बहुत गर्म है भाभी। लड़की का बाप मानेगा नहीं। तो तुम मत जाना, हम जाएंगे बात करने। अब मैं देखती हूँ वो कैसे नहीं मानेगा। भाभी वो एकदम गर्म खोपड़ी है। तो मेरा वो भी पुलिस वाला है। गरम खोपड़ी ठंडी और ठंडी खोपड़ी गरम करने में टाइम नहीं लगाता। तुम उसका नाम तो बताओ। भाभी वो सारे पुलिस वालों को अपनी जेब में रखता है। सूरज, तुम उसका नाम तो बताओ। कौन है वो 30 माह? बताऊं? उसका नाम है दीवान। विश्वराज दीवान? मेरी इजाजत के बगैर एक मामूली सब इंस्पेक्टर को मेरा रिश्तेदार बनाकर मेरे घर में लाने की हिम्मत कैसे की तुमने? मैं आपकी बहन हूँ। नहीं, दीवान विश्वराज की बहन इतना घटिया नहीं सोच सकती। अगर उसके पांव फिसलेंगे तो सिर्फ संगमरमर की फर्श पर, कोई घटिया सब स्टैंडर्ड और गंदे रास्ते पर कभी नहीं। आपको मेरे पति का अपमान करने का कोई हक नहीं है। और तुमने मेरे खानदान, मेरे स्टेटस और मेरे पोजीशन का अपमान किया, उसका क्या? किसी की पोजीशन सदा एक सी नहीं रहती। हो सकता है आज का सब इंस्पेक्टर कल कमिश्नर बन जाए और आज का नामी वकील कल गुमनाम हो जाए। बदतमीज! मिस्टर दीवान, इस वक्त स्नेहा आपकी बहन नहीं, मेरी धर्मपत्नी है, मेरी इज्जत है। और मुझे भी अपनी इज्जत उतनी प्यारी है जितनी आपको। तोड़ कर रख दूंगा वो हाथ जो मेरी इज्जत पर उठेगा। एक बात मेरी भी सुनती जाओ स्नेहा, आज के बाद मेरे घर की चौखट पे कभी कदम नहीं रखना। क्या सोच रही हो? वही दीवान? दीवान दीवान कभी नहीं मानेगा। मगर मैं जाऊंगी वहां। तुम जाओगी वहां? तुम? सूरज के लिए तो जाना ही पड़ेगा ना। एक बात मेरी भी सुनती जाओ स्नेहा, आज के बाद मेरे घर की चौखट पे कभी कदम नहीं रखना। मैं आपसे अंजलि की खुशी मांगने आई हूँ। जब से तुमने मेरी खुशियों को ठुकराया है, मैंने खुशियां बांटना बंद कर दिया है। अंजलि एक लड़के से प्यार करती है, मैं उसकी शादी। Enough! तुम अच्छी तरह जानती हो मेरी मर्जी के बगैर इस घर में कुछ नहीं होता। मेरी बेटी की भी शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगा। आपकी इसी जिद, इसी घमंड ने 7 साल पहले बहन से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दिया था। और आज आपकी वही जिद आपसे आपकी बेटी दूर कर देगी, हमेशा के लिए। जिद के आगे ना कभी मोहब्बत झुकी है ना झुकेगी। तो तुम अंजलि को शायद दे रही हो? जी नहीं, अंजलि सूरज से बहुत प्यार करती है। आप खुद ही उससे पूछ लीजिए। दीवान विश्वराज जो पूछता है अदालत में पूछता है, घर में वो सिर्फ फैसला सुनाता है। मेरा फैसला सुन लो, मेरी बेटी की शादी किसी मामूली इंसान के साथ नहीं हो सकती।
मैं पूछ सकता हूं, वो कौन सी गरज है जो इतने बड़े दौलतमंद और नामी वकील को मुझ गरीब के दरवाजे तक ले आई? मेरी गर्ज के पीछे बाप का फर्ज है, लेकिन तुम गरीबों के मर्ज का एक ही इलाज है, वो है दौलत। बोलो, कितनी चाहिए? मुझे मालूम नहीं था कि आप दानवीर करण के खानदान से हैं। करण के नहीं, रावण के खानदान से हूं, जिसके 10 दिमाग हुआ करते थे। फिलहाल मैं तुम्हें दान देने नहीं, कीमत देने आया हूं उस फूल की जिसे गलती से मेरी बेटी मोहब्बत समझ बैठी है। ठीक है, क्या कीमत लगाई है मेरी मोहब्बत की? रकम अपने हाथों से भर लो। आपको यकीन है चेक कैश हो जाएगा? तुमने अपने पांव से उतनी धूल नहीं उड़ाई होगी जितनी दौलत हम अपने हाथों से उड़ा चुके हैं बच्चे। इस बेवकूफाना मोहब्बत का सिर्फ एक ही इलाज है, अंजलि की शादी, और वो भी जल्द से जल्द। अरे यार, इतनी देर की खामोशी के बाद सोचा भी तो ये। मैं बहुत परेशान हूं पायलट बाबा। डरता हूं कहीं ये लड़की हिमाकत न कर बैठे। तुम्हारी नजर में कोई लड़का है ना? कौन? वो जो पीछे बैठा है। गिर गया। ओह भाई, यहां पायलट बाबा की फ्लाइट में ब्रेक लग गई। दीवान, हमें ये रिश्ता मंजूर है। थैंक यू पायलट बाबा। मिस अंजलि, मैं तुम्हारी शादी अपने दोस्त के बेटे के साथ कर रहा हूं। डैडी, सूरज मैकेनिक जरूर है, लेकिन घास जमीन में उगती है, आसमान में नहीं। रेत की गोद में कभी फूल नहीं खिलते। कम ऑन डैडी। पायलट बाबा। आओ दीवान, आओ। मेरी बेटी से मिलिए। हेलो, ये है मेरा बेटा। डोडो। डोडो नाम है मेरा। आपका क्या नाम है? अंजलि। अच्छा है ना? अरे भाई दीवान, हम उम्र की दोस्ती अच्छी होती है, इन्हें अकेला छोड़ दे। जाओ भाई, जाओ गार्डन में जाओ। जाओ बेटी, आओ। आइए ना। मैं क्या बोल रहा था, शादी के बाद हनीमून के लिए अलीबाग जाएंगे। अलीबाग में नारियल के पेड़ इतने। आप तो रो रही है। लड़की तो विदाई के वक्त रोती है। अपनी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। और होगी भी नहीं। नहीं होगी? अगर होगी तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, और शादी करूंगी तो सिर्फ उससे। प्यार करती हो? अच्छा करती हो। शादी भी उसी से करना। पर मेरे डैडी होने नहीं देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? जरूर होने देंगे। वो अपना संबंध जोड़ना चाहते हैं ना? ठीक है, मैं जोड़ता हूँ अपना संबंध। हाँ, वो दुपट्टा दे इधर। क्या? दे ना। ये लो, बांध दो मेरे हाथ में। ओके। रोना नहीं, आंसू पोंछो। मेरी बहना अब कभी नहीं रोएगी। देखो दीवान, थोड़ी ही देर में दोनों एक दूसरे के साथ कितने घुल मिल गए हैं। हाँ पायलट बाबा, बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेड फॉर ईच अदर। हाँ, मेड फॉर ईच अदर, लेकिन ब्रदर एंड सिस्टर। ब्रदर एंड सिस्टर?
ये क्या बकवास है? ये क्या बकवास है? ये क्या बदतमीजी है पायलट बाबा? ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं डैडी, ये तो सबसे बड़ी तमीज है। ये देखो, ये क्या है? ये राखी है, मेरी बहना ने मुझे बांधी। चलो। बहना, दीवान, बहना, दीवान। बहना, बहना। डोडो। जिस तरह मिठास गुड़ का स्वभाव है और करवाहट नीम का, उसी तरह इंसान की खुददारी उसके बड़प्पन का स्वभाव है। तुम्हारे और मेरे बीच में जो झड़प हुई, चाहे वो गैराज में हो या कोर्टरूम में, मुझे एक चीज का यकीन जरूर दिला दिया है कि मेरी बेटी ने अपना प्यार चुनने में कोई गलती नहीं की। प्लीज सिट डाउन मिस्टर सूरज। शुक्रिया। आइस फॉर यू। जी मुझे पीना नहीं। भाई तुमने सुना होगा कि लोग अक्सर कहते हैं कि दोस्ती और मोहब्बत में तुम जहर भी पिला दोगे तो पी लेंगे। सुना है? जी। यकीनन इसमें जहर नहीं है, और अगर इसमें जहर है भी तो मैं भी तो तुम्हारे साथ साथ पी रहा हूं। चीयर्स। Cheers. सुनिए, ये आपका गैरेज है? मुझे बहुत दूर जाना है और मेरी कार खराब हो गई है। आप इसे देख लेंगे प्लीज? मेरी मदद करेंगे प्लीज? ये आप क्या करिए मेम साहब, क्या करिए हो तुम? ये कैसा मजाक है? जाओ यहाँ से। ऐसे कहो, चली जाओ यहाँ से। झूठ बोल रही है वरुण। भैया, भैया मुझे बचा लो भैया। वरुण मेरा भरोसा करो वरुण, वरुण ट्रस्ट मी। जो वो औरत कह रही है वो झूठ है वरुण। गाड़ी बनाने के बहाने वो मेरे पास आई। ट्रस्ट मी वरुण। वरुण ये इसकी चाल है। ये मुझ पे बार बार झपटती रही और मैं उसे दूर करता रहा वरुण। वरुण ट्रस्ट मी, ये औरत बदचलन है वरुण। आखिर वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। कितनी बार तुम्हें कह चुका हूं कि ये आदतें छोड़ दो, और आज तुमने शराब भी पी रखी है। हाँ वरुण मैंने शराब पी है, मगर तुमने शराब पीकर आज वो हरकत की है जो तुम्हें कभी नहीं करनी चाहिए थी। और मेरे लिए क्राइम इज अ क्राइम। आई एम नॉट अ क्रिमिनल वरुण, आई एम नॉट अ क्रिमिनल। तुझे मुझ पर यकीन नहीं है? कर ले गिरफ्तार, दिलवा दे 7 साल की सजा। अगर चाहूं तो अपने आप को अदालत में बेगुनाह साबित कर सकता हूं। लेकिन जब तुझे ही दोस्ती पे भरोसा नहीं रहा
तो 7 साल की सजा काट लूंगा दोस्त, काट लूंगा। हिंदुस्तानी औरत सिर्फ निशाना बनना जानती है, निशाना लगाना नहीं। निशाना बनते बनते कहीं मेरा नामो निशान न मिट जाए आपके दिल से। पायलट बाबा की फ्लाइट में ब्रेक नहीं लगती, जो इसमें एक बार बैठ गया बस बैठ गया। देखो जी, निशाना ऐसे लगता है, देखो। फैंटास्टिक। तुम्हारी जगह कोई अंग्रेज औरत होती ना, तो तालियां बजाने की जगह जानती हो क्या करती? क्या करती? अरे ओहो, सबके सामने। कोई नहीं देखेगा, इसीलिए उन सबको काले चश्मे दे रखे हैं। वो वही देख सकते हैं जो पायलट बाबा उन्हें दिखाना चाहता है। बस। ऐसी बात है मंत्री जी कि जब मैं बिल्कुल छोटा सा था तो मेरा बाप हवाई जहाजों के नट बोल्ट टाइट किया करता था। हम लोग एयरपोर्ट के पीछे एक छोटी सी झोपड़पट्टी में रहते थे। छुट्टी वाले दिन मेरा बाप मुझे गोद में बिठाकर हाथ में पौवा पकड़कर आसमान की तरफ देखा करता था और कहता था, बेटा मैं तुझे किस लाइन में डालूं, तुझे क्या बनाऊं। फिर उसने खुद ही फैसला किया और मुझे बताया कि मैं तुझे पायलट बनाऊंगा। अब अपने पिताजी की बात रखने के लिए मैंने वो पोशाक और नाम अपना लिया और हवाई जहाज तो कभी उड़ाया नहीं, आदमी उड़ाता हूं। भगवान आपके पिताजी की आत्मा को शांति दे। नहीं पोपट, कोई वकील नहीं चाहिए। अपने आप को अगर बेगुनाह साबित करना था तो खुद ही कर लेता। दादा, तुम्हारे को उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। सजा तो मुझे उसी वक्त हो गई थी जब मेरे दोस्त ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। अगर वरुण समझता है कि मैं कसूरवार हूं तो मैं कसूरवार हूं। फिक्र तो सिर्फ अंजलि की है, कहीं वो मुझे गलत ना समझे। हेलो अंजलि दीदी, हम मुन्ना बोल रहा हूँ। हम अभी अभी सूरज भैया से जेल में मिल के आ रहा हूँ। सूरज, वो तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? अंजलि दीदी, सूरज भैया बिल्कुल बेकसूर है, आप हमारा विश्वास कीजिए। दीदी, सूरज भैया को जेल जाने का बिल्कुल फिक्र नहीं जी। उसको फिक्र है कि आप उसको गलत ना समझे जी। सूरज भैया सिर्फ तुम्हें प्यार करे छे, हूँ खोटा नहीं बोलता मैं, तुम्हें प्यार करे। नामुमकिन को मुमकिन बनाने का सोचना भी बेवकूफी है अंजलि। अपने दिल को समझा लो कि सूरज तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर जा चुका है। छोड़ो ना नॉटी डोडो। डोडो बेटा आ गए। डोडो, डोडो। भालू की आवाज कहाँ से आ गई? डोडो मर गई। डैडी, इनसे मिलिए। शी इज माय फ्रेंड, इंटरनेशनल स्टार। इंटरनेशनल स्टार? यस। क्या नाम है इसका? श्रीदेवी। टडन टडन। श्रीदेवी तो सुना था, लेकिन फ्री देवी? क्या डैडी, इनका दिल बहुत बड़ा है। हाँ, किसी चीज को ना नहीं बोलती, हर काम फ्री करती है। फ्री में? हाँ, वैसा भूखा नंगा शो नहीं, ग्रेट शो। $500 का टिकट था, फिर भी मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार है। तू शादी करेगा? हाँ। इससे? हाँ, ये आपकी होने वाली बहू है। डोडो डैडी, इधर आओ। आ गया। फादर इन लॉ आशीर्वाद देने के लिए बुला रहे, चल। डोडो, यू नो, आई गेट आउट, सी गेट आउट, वी गेट आउट। चल, मुझे शो के लिए छोड़ के आता हूँ, चल। फ्री देवी, उल्लू का पट्टा। बोलो इंस्पेक्टर, कुछ खबर मिली?
हाँ पायलट बाबा, सारा इंतजाम हो चुका है। कल सभी कैदियों की पत्थर तोड़ने की ड्यूटी लगी है। हम वहीं से रंजीत भाई को उड़ा लाएंगे। अरे रोको रोको, गाड़ी को रोको। प्राइवेट गाड़ी को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। इनके लिए खास परमिशन है मेरे पास। लीजिए। मोरे, जाने दो। जाइए जाइए। रुक जाओ, नीचे बैठो तुम लोग। बाबा, मेरे भाई रंजीत, तू ठीक तो है ना? बहुत दिनों की प्यासी बाबा। जेल में तो ये सब नहीं मिलता। जो जी में आए करो रंजीत, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी का नया टेक ऑफ है और इस टेक ऑफ में कोई रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि पायलट बाबा की फ्लाइट में कभी ब्रेक नहीं लगती। सचदेवा साहब, वेलकम टू अवर गोडाउन्स। आइए आइए। ए, शटर बंद करो। देखिए, ये सारी चावल की बोरियां आपके लिए लोड हो जाएंगी। द प्योर व्हाइट बासमती राइस, द बेस्ट चावल इन द वर्ल्ड। वो तो ठीक है पायलट बाबा, लेकिन ये सब परी बासमती राइस ही है ना? कोई खोट तो नहीं? अरे बस क्या, पायलट बाबा अपने बंदे में खोट बर्दाश्त नहीं करता तो धंधे में खोट कैसे बर्दाश्त करेगा? 2 दिन के बाद ये सब शिपमेंट हो जाएगा आपके लिए। आइए मैं आपको दिखा देती हूँ। बाबा, ये चावल का धंधा कब से शुरू कर दिया? अरे ना समझ, चावल की 1000 बोरियों के साथ अगर अपने माल की 1 बोरी भी चली गई तो हम मालामाल हो जाएंगे। लोग तो पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हैं, लेकिन हम पुलिस की आंखों में चावल झोंकेंगे। सही बाबा। ये देखिए। क्यों सचदेवा साहब, अब तो विस्की पिएंगे ना आप? शराब तो हम पीते नहीं हैं, लेकिन आपके बासमती चावल की बिरयानी जरूर खाएंगे। जरूर, आइए। तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हारे कानून को एक बेगुनाह आदमी को मुजरिम कहलाकर सजा देने का कोई हक नहीं है। किसकी बात कर रही हो? सूरज की? सूरज के स्नेह ने तुम्हें बौखला दिया। एक मासूम और इज्जतदार औरत का बलात्कार करने वाला। मासूम और इज्जतदार? देवदर की बीवी और कौन? मासूम और इज्जतदार बीवियों को उनके पति तलाक नहीं दिया करते। तलाक? हाँ, तलाक। और ये रही डाइवोर्स पेपर की जेरॉक्स कॉपियां जो मैंने कोर्ट से हासिल की हैं। तलाक की वजह बदचलनी, गैर मर्दों के साथ उसका संबंध। पढ़ लो। कहाँ गई थी? मैं मंदिर गई थी। मंदिर? बता, कौन से क्लब में गई थी? या किसी बार में? या किसी पराये मर्द के साथ? बोल। मैं पतिव्रता थी, पतिव्रता हूँ। तो ये है तुम्हारा पतिव्रता धर्म। पतिव्रता औरतें अपने पति की तस्वीरों की पूजा करती हैं,
कचरे के डब्बे में नहीं फेंकते उसे। बोल, किसके कहने पर तूने सूरज पर इल्जाम लगाया? सूरज ने मेरे साथ जबरदस्ती झूठ मत बोल। पता, वरना मैं तेरे चेहरे को इतना घिनौना बना दूंगा कि तुझे अपने आप से डर लगने लगेगा। पता? मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ। चलो। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. इंस्पेक्टर, कुछ नहीं होगा तुम्हें। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो आदमी। वरुण सक्सेना, तुमने अपने फर्ज को बहुत ही गैर जिम्मेदारी से निभाया है। बच्चों से भरे स्कूल में गोलियां कोई पागल इंसान ही चला सकता है। इस जुर्म के तहत तुम्हें हमेशा के लिए सस्पेंड किया जाता है और अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि वरुण सक्सेना को रिमांड में लें। जब तक इस केस की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक नो बेल शैल बी ग्रांटेड। तुम इतने दिनों बाद अपने भाई की याद कैसे आई तुम्हें? आप तो जानते हैं भैया कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इसमें उनका कोई कसूर नहीं है भैया। ये वरुण के किसी दुश्मन की चाल है। नहीं, उसका सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद है। मौका वारदात पर जिस तरह वो पकड़ा गया है, दुनिया का कोई भी वकील उसे नहीं बचा सकता। भैया, आप चाहें तो उन्हें बचा सकते हैं। प्लीज भैया, उन्हें बचा लीजिए। तुम मेरी बहन हो और मुझसे मदद मांगने आई हो। मैं तुम्हें खाली हाथ लौटने नहीं दूंगा। इस ब्रीफ केस में कुछ 2-2.5 लाख रुपए हैं, उठा लो और कोई दूसरा वकील कर लो। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। मुझे तुम्हारे पति से पूरी हमदर्दी है। ये आपकी हमदर्दी नहीं, आपका अहंकार है और इस अहंकार ने आपको पत्थर बना दिया है। पत्थर तो तुम्हारा पति है, जिसने छोटे छोटे मासूम बच्चों पर गोली चलाई। खूनी है वो। खूनी वरुण नहीं, आपकी वकालत है। और एक बात मत भूलिएगा, आपकी वकालत के ऊपर भी एक अदालत है और उस अदालत में बेकसूरों को सजा नहीं दी जाती। मेरा वरुण बेकसूर है।
सूरज? अरे कैसा है तू रे? सूरज, सूरज मेरी बात तो सुन सूरज। ओए। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। पैसा निकाल। पैसे मैं नहीं दूंगा, पैसे मैं नहीं दूंगा। कैसे नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? पैसे के बदले गोली देगा। मैं गोली नहीं पीता हूँ, मैं सिगरेट तक नहीं पीता हूँ। तुम कुछ भी कर लो, मैं पैसे नहीं दूंगा। जबान लड़ाता है। छोड़ दो इसे। क्या तुम जानते नहीं, नशा करना जेल के बाहर ही नहीं, जेल के अंदर भी जुर्म है। यहाँ कोई चरस नहीं पिएगा, समझ गए? तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? अबे ओ, यहाँ तुम वर्दी में नहीं हो, तुम भी हमारी तरह एक कैदी हो। यहाँ तुम्हारा कानून वानून नहीं चलेगा भाई। कानून की इज्जत करने के लिए सरकारी वर्दी की नहीं, निष्ठा की जरूरत होती है। मेरी वर्दी मेरा ये जिस्म है, और जब तक इस जिस्म में सांसों का सिलसिला बरकरार है, कानून की इज्जत बरकरार रहेगी। जेल के बाहर भी और जेल के अंदर भी, ये कभी मत भूलना। क्या हुआ वरुण? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। क्या बोलता बेड़ू? खींच दे उसकी अक्कड़ को उसके तड़ियों के साथ उसके जिस्म से बाहर। कहो तो साले का राम नाम सत्य कर दें, पहला मौका मिलते ही।
रुक जाओ, इसने मेरी जान बचाई है। रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम लोग? Stop it! तुझे ज्यादा तो नहीं लगी ना? सूरज, अरे मेरी बात तो सुन। सूरज, 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 इतनी नफरत है मुझसे तो मुझे बचाया क्यों? मर जाने दिया होता मुझे। मेरे लिए तुम उसी दिन मर गए थे जिस दिन तुमने मेरी दोस्ती, मेरे विश्वास को ठुकराकर एक बज़ात औरत की बात मान ली थी। सूरज, वो ये मत समझना कि मैंने अपने दोस्त की जान बचाई है। मैंने अपनी भाभी को विधवा होने से बचाया है। राजू को यतीम होते नहीं देख सकता मैं। मैं आपका सर्विस रिकॉर्ड जानता हूं वरुण। यह मेरी तरफ से कानून के एक सच्चे और ईमानदार सिपाही को छोटा सा सलाम। जाओ अपनी धर्मपत्नी से मिलो वरुण। राजू कैसा है? रोज तुम्हारे बारे में पूछता है, जवाब नहीं देती तो रोना शुरू कर देता है। और तुम कैसी हो? कैसी हो सकती हूँ? नहीं 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 नहीं, रो मत, रो मत। सूरज कैसा है? सूरज मेरे इतने पास होकर भी मुझसे कितना दूर हो गया है। वो मुझसे इतनी नफरत करता है कि तुम सूरज को बताते क्यों नहीं? कैसे बताऊं? और जानती हो, कल उसने मेरी जान भी बचाई। कैसे? क्या हुआ था? पुरानी कानून और जुर्म की लड़ाई। मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो उसने मुझे धुतकार दिया। हमारी दोस्ती का रिश्ता खत्म कर दिया उसने। खत्म कर दिया उसने। सूरज, सूरज, तुमसे कोई मिलने आया है। अच्छा, नमस्ते जी। सूरज, अपनी भाभी से भी नाराज है तू? वरुण से मिलने आई थी। हाँ। सूरज, तुम्हें वरुण के बारे में बहुत बड़ी गलतफहमी है। उसकी बात मत करो। राजू कैसा है? राजू ठीक है। पहले तुम मेरी बात सुन ले। जब वरुण को पता चला कि तुम बेकसूर हो। आखिर पता चला ना। मेरी बातों पर एतबार ही नहीं किया उसने। मुझ पर तो भरोसा ही नहीं किया। सूरज, वो औरत निशा उस पुलिस ऑफिसर की बीवी है जिसने अपनी जान देकर वरुण की जान बचाई थी। अब सोचो, वरुण के दिल में उस औरत के लिए कितनी इज्जत, कितनी हमदर्दी होगी। और जब उसने तुम पर रेप का इल्जाम लगाया तो उसकी क्या हालत हुई होगी। और अगर तुम वरुण की जगह होते तो तुम भी वही करते जो वरुण ने किया। और जब उस औरत की असलियत का पता चला तो वरुण तुम्हें बेकसूर साबित करने के लिए उन लोगों के पीछे पड़ा था। जब स्कूल में गोलियां चली और उसका इल्जाम वरुण पर आया, उसे फंसाया गया। सूरज,
वो बहुत निराश हो गया सूरज। उसे अपने जेल जाने का गम नहीं, उसे गम है कि तू उसे गलत समझ रहा है। वो तेरी बेरुखी नहीं सहन कर सकता। वो अपने बचाव की कोशिश भी नहीं करेगा। और जिस दिन वरुण को फांसी होगी, उस दिन एक नहीं 3 मौतें होगी। एक तेरे दोस्त की, दूसरी तेरी भाभी की, और तीसरी राजू की। और जिस दिन वरुण को फांसी होगी, उस दिन एक नहीं 3 मौतें होगी। एक तेरे दोस्त की, दूसरी तेरी भाभी की, और तीसरी राजू की। नहीं, वरुण को फांसी नहीं होगी। नहीं होगी वरुण को फांसी। क्यों नहीं होगी? इंसाफ की नजरों में वो खूनी है। इंसाफ की आंखों में धूल झोंकी गई। अदालत को धोखा दिया गया। ये तुम कहते हो सूरज, कानून नहीं। कानून? कानून एक मोम का पुतला है जिसे जैसे चाहे वैसे मोड़ा जा सकता है। मगर मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। नहीं। क्या करोगे सूरज? क्या करोगे तुम? मैं वरुण को जेल से भगा दूंगा। बर्फ से उम्मीद करते हो कि वो अपनी ठंडक छोड़ दे। फूल से चाहते हो कि वो अपनी महक छोड़ दे। वरुण और कानून तोड़ दे। नहीं सूरज, कभी नहीं हो सकता। कभी नहीं हो सकता। हाँ। वो जेल से नहीं भागेगा तो मैं जेल से भागूंगा। मैं भागूंगा जेल से। सूरज, तुम ये पागल हो गया हो क्या? सूरज! हेलो, दीवान को फोन दो। 1 मिनट। सर आपका फोन। हेलो दीवान साहब, इंडियन पैनल कोड सेक्शन 376 के मुताबिक एक रेप की सजा 7 साल होती है। अगर वही आदमी दूसरा रेप करे तो
दीवान विश्वराज टेलीफोन पर मशवरा नहीं देता। कौन हो तुम? वही मासूम और बेकसूर आदमी जिसे कसूरवार साबित करके आपने 7 साल की सजा दिलवाई थी। सूरज! उस 7 साल की सजा को 14 साल में बदलना चाहता हूं और एक रेप करने जा रहा हूं मैं, और इस बार वो झूठा नहीं होगा। जानना चाहोगे वो लड़की कौन है? डैडी प्लीज मुझे बचा लीजिए। सूरज बिल्कुल पागल हो गया है, जानवर बन गया है डैडी। सूरज! अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। दीवान, अगर तुम इस रेप को रोकना चाहते हो तो वो सारे सबूत पुराने खंडर में ले आओ जो वरुण को बेगुनाह साबित कर सकते हैं, अभी इसी वक्त। सूरज, सूरज प्लीज, प्लीज सूरज। सूरज! डैडी, सबूत लाए। अंजलि, इसे मार डालिए डैडी, ये बहुत बुरा इंसान है। आप ठीक कहते थे, छोटा आदमी छोटा ही होता है। डैडी, आप जानते नहीं उसे कितना मारा मुझे, कितना टॉर्चर किया मुझे। डैडी, मैं इसे खुद मार डालूंगी, मार डालूंगी उसे। ये क्या कर रही हो तुम? अरे पागल हो गई तुम? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। मैं आपको कितना नोबल, कितना सच्चा, कानून का एक सही रखवाला समझती थी, मगर आप झूठे हैं, निर्दयी हैं, दुश्मन हैं कानून के। अगर हर कोई वकील आपकी तरह है तो इस देश में वकालत नहीं होनी चाहिए। आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना डैडी? हाँ हाँ बेटी। जब मुझे कुछ होता है तो आपको भी दर्द होता है ना? होता है बेटे। बचपन में जब मुझे जरा सी भी चोट आती थी तो आप बहुत परेशान होते थे ना? होता था बेटी, मगर तू ये सब क्यों पूछ रही है? अंजलि! नहीं! अंजू! गोली मत चलाना बेटी, पिस्तौल मुझे दे दे बेटी। अंजू नहीं प्लीज। आगे मत बढ़ना। ये क्या कर रही हो तुम? डैडी, आपको अपनी बेटी और अपने प्रोफेशन के बीच एक को चुनना होगा। अगर आज आपने सूरज का साथ नहीं दिया तो आपकी बेटी आपके सामने अपने आप को गोली मार लेगी। अंजलि! अंजू, अगर मुझे ये पता होता कि तू ये करने वाली है तो मैं तुझे सच्चाई कभी नहीं बताता। सूरज, रोक इसे। बोलो डैडी, आप झूठ का साथ दोगे या सच्चाई का? बोलो डैडी। पिस्तौल मुझे दे दे बेटी, तू जो चाहती है वही होगा बेटी, तेरे सर की कसम। अंजलि! तू ठीक हो जाएगी बेटी, ठीक हो जाएगी। रंजीत, ये पढ़ो तुम जरा। दीवान हमारे दुश्मन से मिल गया है, मुकदमा दोबारा शुरू कर रहा है और वरुण का केस भी खुद लड़ रहा है। बाबा ये कैसे हो सकता है बाबा? नहीं होगा ये। हमें फौरन इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ेगी
तुम वरुण के घर जाओ और उसकी कमजोरी पकड़कर दीवान के बंगले पे पहुंचो। मैं दीवान की उड़ान को रोकता हूं। दीवान, दीवान के बच्चे, बाहर निकल। कहां है तू? गुड मॉर्निंग पायलट बाबा, मैं यहां हूं। क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो? ये क्या बकवास है? तुम वरुण सक्सेना का केस लड़ोगे? मैं एक वकील हूं पायलट बाबा, जो मुझे पैसा देता है मैं उसका काम करता हूं। तो क्या मैं तुझे पैसे नहीं देता? भूल गया वो दिन जब फटा हुआ काला कोट पहनकर अदालत के बाहर क्लाइंट्स के लिए आवाजें देता था? उस वक्त मैंने तुझे पहला केस दिया था, और वो भी मर्डर का। उस मर्डर केस में तुम्हें फांसी के तख्ते से किसने बचाया था? मैंने। और तुमने दूसरे दिन एक और खून कर दिया। अरे खून नहीं करता तो ड्रग्स की एजेंसी कैसे मिलती मुझे? वहीं से तो चावल की बोरियों में ड्रग्स एक्सपोर्ट करना शुरू किया मैंने। और ये मत भूल कि वो मुकदमा जीतने के बाद ही मैंने तुझे ये बंगला खरीद कर दिया था। और आज तू उसी हरामजादे का केस लड़ने की सोच रहा है जिसे तू एक बार खुद सजा दिलवा चुका है। वो गलती थी, बच्चों पर गोलियां उसने नहीं चलाई थी। अरे गोलियां मैंने चलाई थी, ये तुम जानते हो और उस वक्त भी जानते थे। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि मेरे दुश्मन के साथ मिल जाने की तुम्हारी वजह क्या है? कौन दुश्मन? किसकी बात कर रहे हो तुम? वरुण सक्सेना। वो मेरा दुश्मन नहीं, मेरी बहन का सुहाग है। ओह, वाह वाह वाह, तो खून की पुकार तुम्हारे कानों में पड़ ही गई। ठीक है, अब जब तुमने रिश्ता तोड़ने का फैसला कर ही लिया है तो डैडी, आपका फैसला तो जनता ने कर दिया। आज तक मैंने आपको कुछ नहीं समझा, लेकिन आप तो अच्छे एक्टर हैं यार। क्या बात है, आप तो इंटरनेशनल एक्टर बन गए हैं। यहाँ कोई सीरियल की शूटिंग चल रही है? शट अप डोडो, क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास नहीं, मेरे पास प्रूफ है। आपके पास टीवी है क्या अंकल? आपके पास टीवी है क्या? है ना? क्यों? देखो मेरे डैडी को। आइए डैडी, क्या दिखते हैं आप? देखो 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 तो। क्या तमाशा बना रखा है तुमने? देखो देखो, छोटे टीवी पे कितने बड़े दिखते हैं। देखो देखो देखो, क्या हैंडसम लग रहे हैं आप। क्या हैंडसम लग रहे हैं आप। दुनिया के हर कोने में, झोपड़पट्टी में, जहाँ जहाँ टीवी है वहाँ वहाँ दिखाई देंगे आप। हाँ सचमुच, सब लोग देखते होंगे। दीवान! डैडी! हेलो, हम गृह मंत्री बोल रहे हैं। कितनी भारी गलती हो गई हमसे। वरुण सक्सेना जैसे ईमानदार और कर्तव्यपरायण पुलिस ऑफिसर को हमने जेल में डाल दिया। सारा देश हम पे हंस रहा होगा। उसे जल्द से जल्द जेल से रिहा करने का प्रबंध करो। जी सर। तेरे आदमी गोलियां चला चला कर थक गए होंगे। इनसे कह दे अपना बोझ हल्का कर ले। नीचे रख दो। रुक जाओ। सूरज, बाबा की कनपट्टी से पिस्तौल हटा दे, वरना मैं इस बच्चे का भेजा उड़ा दूंगा। भेजा। पायलट बाबा की फ्लाइट में कभी ब्रेक नहीं लगती।
जल्दी। छोड़ो, चारों तरफ से घेर लो इन्हें, कोई भागने ना पाए। शाबाश रंजीत, अगर किसी ने गोली चलाई तो मेरी गोली बच्चे की खोपड़ी के पार होगी। कोई गोली नहीं चलाएगा। राजू! Sorry, no seat, baby. चलो, चलो। इस वक्त सारा देश मुझे देख रहा है। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं। इसमें कोई शक की बात नहीं कि हम जैसे वकील छोटे छोटे जुल्म करने वाले लोगों को शह देकर बड़े बड़े मुजरिम बनाते हैं। मैंने वरुण सक्सेना जैसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर को सजा दिलाई। कानून के ऐसे सच्चे सिपाही को एक देशभक्त का मान मिलना चाहिए, मगर मेरी वजह से उसे सजा देनी पड़ी। पुलिस और वकील दोनों कानून का अंग है। जुर्म और करप्शन को अगर देश में से खत्म करना है तो इन दोनों को हाथ में हाथ डालकर चलना होगा। रंजीत, जल्दी आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ। बैठो। चुप। इंजन स्टार्ट करो। ओके सर।
राजू पापा राजू, पापा ये आदमी राजू। पापा 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 ये आदमी ने हमें बहुत मारा। खबरदार, मार डालूंगा। पायलट बाबा की फ्लाइट को कभी ब्रेक नहीं लगती। वो सीधी सातवें आसमान को जाने वाली है। तेरी फ्लाइट को ब्रेक लग चुकी है पायलट बाबा। अब उसकी मंजिल का फैसला तू नहीं, कानून करेगा। और उस कानून के खिलाफ कोई काला कोट तुझे नहीं बचा सकेगा। ले जा उसे। सूरज, क्या तू अभी मुझसे नाराज है? आज के दिन दुनिया को हमने बता दिया कि तेरा काला कोट और मेरी खाकी वर्दी एक दूसरे की ढाल बन गए हैं। और जब तक ये ढाल बरकरार रहेगी, इस दुनिया में पाप पनप नहीं सकता। तो फिर आज हो जाए क्या? अरे पार्टी। पार्टी? ठीक है, आज मैं तुझे 5 स्टार होटल में एक कप चाय पिलाता हूं। आज के दिन और चाय? हैं? हैं?